रीगल फैक्ट्री किशनगंज जिला बिहार में है। किसान सम्मेलन यहाँ होने वाला है, अभी शुरू होने वाला है, आप देख सकते हो। तमाम तरीके के किसान यहाँ आए हैं, एक से एक मेहनत उन्नति करने वाले किसान अपने दम पे धरती के सींच करके उसमें से निकालने वाले दाना जो जीवन हर इंसान को जीवन देता है, उस तरीके के किसान हैं लोग, आप देख सकते हैं। अभी किसान सम्मेलन शुरू होने ही वाला है। श्री आचार्य सर परचेज हेड कार्तिक जी, दीपक जी, नरेश जी, नरेश जी के द्वारा खलील सर को सम्मानित करते हुए हमारे अतिथि का स्वागत हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। करण सर, श्रुति मैम, रोहन सर, कृपया स्टेज पर आए। श्री रोहन सर, आपका इस मंच में स्वागत है। करण जी का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथिगण का इस स्वागत समारोह में। श्री रोहन सर का स्वागत करते हुए नरेश जी के द्वारा के जितने भी सदस्य हैं हमारे बीच, किसान जो कि अन्नदाता कहलाते हैं, हमारे बीच पधारे हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि खड़े होकर रीगल परिवार के जितने भी सदस्य हैं किसानों के सम्मान में तालियां बजाएं। आज रीगल किसान सम्मेलन में उपस्थित रीगल रिसोर्सेज लिमिटेड के एमडी श्री अनिल किशोरपुरिया जी, और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्रुति किशोरपुरिया जी भी हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार उनके लिए तालियां एक बार। साथ ही उनके सुपुत्र करण किशोरपुरिया जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। साथ ही उनके भाई श्री रोहन जी किशोरपुरिया, वो भी आज पधारे हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको इतना प्रेम है, उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में यह चुना कि आज 7 तारीख को हम गलगलिया जाएंगे और सभी किसान भाइयों से मुलाकात करेंगे। मंच पर उपस्थित नए सीएफओ श्री साइकल चटर्जी जी, परचेजिंग हेड श्री विवेक जी लीला, हमारे फैक्ट्री के जीएम श्री राजेंद्र आचार्य जी, हमारे मित्र सुरेश जी मोर, प्रेस बंधु कोचा धामन, टेढ़ागाछ, किशनगंज, ठाकुरगंज, पोठिया, ये सभी ब्लॉकों से पधारे हुए हमारे किसान भाइयों, यह जो कार्यक्रम आज आपके सामने रखा गया है, यह पिछले साल से इसकी शुरुआत हुई। पिछले साल 2 फरवरी 2023 को यह कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम को रखने के पहले हम लोगों ने करीब करीब 10 दिनों तक 40 से 50 जगह जाकर किसान भाइयों से मुलाकात की। हाट हाट, देहात देहात जाकर इस मुलाकात का उद्देश्य ये था कि किसान भाई हमसे डायरेक्ट जुड़े, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ये बिचौलिए से लेते हैं और लेते हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए सबके दरवाजे खुले हैं। पहले दिन हमारी फैक्ट्री से रेट निकलता है,
और दूसरे दिन तक के लिए वो रेट कायम रहती है। आज अगर 2000 रुपये का रेट निकला है, कल अगर गुलाब बाग 1800 रुपया भी अगर हो जाता है तो हमारे फैक्ट्री की विशेषता है कि कल शाम 4 बजे तक फैक्ट्री में जो भी गाड़ी घुस जाएगी उसको 2000 रुपया का रेट मिलेगा। इस विचार के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग, क्योंकि किसान भाई व्यापारी ये सोचकर चलते हैं मंडी में कि हमको 2000 रुपये का रेट मिलेगा, लेकिन जब मंडी में पहुंचते हैं दालकोला कानकी में अगर आमदनी बेसी हो गया, फोन करते रहिएगा व्यापारी आपका फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि बाजार मंदा हो गया है। आपको 100 रुपया 150 रुपया क्विंटल का दाम कम लगाएगा और उस रेट में आपका माल कटेगा। लेकिन हमारे यहाँ विशेषता है कि हम उसी दाम में दूसरे दिन भी माल लेंगे। क्या सही बात है ना सर? और आज ये फैक्ट्री आपके सहयोग से इस मुकाम पर पहुंच गई है कि पिछले साल तक 250 टन 200 टन से ये फैक्ट्री स्टार्ट हुआ था। पिछले साल तक 350 टन डेली का खपत था मक्का का। इस बार 750 टन मक्का डेली लग रहा है। इससे क्या होगा, हम देहात गए और देखे मकई की जैसे लगता बाढ़ आई हुई है। और सिर्फ मकई फसल कोई उपजा लेने से नहीं होता है। आप बच्चा पैदा कर लीजिए, उस दिन आप बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़ा होकर बच्चा अगर आपका निकम्मा निकल गया तो बहुत तकलीफ होती है। आप मकई उपजा लिए, मकई बहुत अच्छी हो गई, लेकिन ओसल कोता नूर बिड़ी घरों टका नहीं उसले की करबें। टका जब नहीं आया तो फसल अच्छा हो गया क्या हुआ? इसलिए आप लोग को ये गारंटी देते हैं कि इस बार आपको अच्छे से अच्छा दाम मिलेगा। हो सकता है कोई शिकायत हो, 3 साल पहले तक या पिछले साल तक हमारे फैक्ट्री में जगह नहीं थी, जगह की कमी थी। जब जगह की कमी रहती है तो माल कहाँ रखेंगे? हम लोगों ने इसी बगल में पंडाल, इस तरह का पंडाल बनाने के माल रखने की कोशिश की, लेकिन वो हवा में वो पंडाल भी उड़ गया। जब जगह नहीं रहेगी तो मकई हम लोग कहाँ रखेंगे? इस बार हमारे अनिल किशोरपुरिया जी ने ठाकुरगंज पावर हाउस, ठाकुरगंज, कुर्लीकोट, गलगलिया फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के बाहर इस तरह की जगह की व्यवस्था कर ली है कि किसी को भी कितना ही माल ले आइए कोई तकलीफ नहीं होगी। और 3 जगह 4 जगह पिछले साल माल अनलोड होता था, इस बार कम से कम 16 जगह माल अनलोड होगा। 1 से 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आपकी गाड़ी खाली होकर चली जाएगी, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। ड्राइवर बेचारा आता है, रात में माल लोड करता है, वो रात में चलता है, सुबह यहाँ नंबर लगाता है। आपका ड्राइवर यहाँ 2 घंटे में खाली करेगा, फिर जाएगा अपना बाल बच्चे से मिलेगा, घर में खाना खाएगा, फिर जाके आपका माल लोड कर लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दलकोला चले जाइए, बहुत दिक्कत होती है वहाँ। अगर माल बेच दिए, किस गोला में खाली हुआ किसी को पता नहीं है, दलाल के थ्रू हम लोग माल बेचे, दिन भर खत्म हो गया। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस बार 1 से 1.5 महीने के बाद इलेक्शन है कि नहीं? अगर है तो हाथ उठाइए। इलेक्शन अगर है तो इलेक्शन में जानिए 2 तरह का बहुत बड़ा तकलीफ होने आ रहा है। 2 तरह का तकलीफ क्या है कि आप ट्रैक्टर से माल मान लीजिए कि कानकी भेजे, कानकी में आपका बंगाल में गाड़ी पकड़ लिया, वो कानकी का थानेदार बोलेगा कि हमारे एखाने इलेक्शन আছে, तुम्हारा इलेक्शन होवार परे तुम्हारा गाड़ी हम ही छाड़बो। अब क्या कर सकिएगा? उसके बाद फिर कानकी के बाद रायगंज इलेक्शन होगा, बोला 2 दिन पर रायगंज इलेक्शन हो गए, तारपरे तुम्हारा गाड़ी छाड़बो। हम क्या कर पाएंगे? बंगाल में हम लोग का कोई अधिकार नहीं है। बिहार में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बेसी से बेसी गाड़ी पकड़ता तो 2 दिन के अंदर, इलेक्शन के 2 दिन पहले गाड़ी पकड़ता है और सेम डे छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज और बताना चाहते हैं कि 1 महीने के बाद इलेक्शन है। इलेक्शन में सबसे बड़ा और दिक्कत होता है रुपया पैसा लाने और ले जाने का। 25,000 50,000 से बेसी आपके पास अगर रुपया मिल गया तो आपको जेल में बंद कर देगा, बोलेगा कि कोई पार्टी का प्रचार करने के लिए ले जा रहा है। एक ट्रैक्टर का दाम 2 लाख रुपया होता है। इसलिए अभी भी हम देहात में भी ऐसा ही बोले थे कि आप लोग अकाउंट खुलवाइए, अभी भी समय है, जितना अभी का अकाउंट हो सके उतना खुलवाइए। और रहा कि आज रीगल फैक्ट्री हमारे बीच खुला है, कितने लोगों को रोजगार, हजारों लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिल रहा है। ट्रैक्टर वाले को रोजगार है, टेम्पू वाले को रोजगार है, ठेला गाड़ी वाले को रोजगार है, होटल वाले को रोजगार है, पंप वाले को रोजगार है, सबको रोजगार ही रोजगार है। इनका कहना है कि हम बिहार के लोग हैं और बिहार में ही हम काम करेंगे। और आप लोगों के सहयोग से ये इतने पहुंच चुके हैं कि सिर्फ एक
लतीफा सुना के आपको बंद करता हूँ कि एक चिड़िया थी, वो एक गाछ पर बैठी हुई थी और गाछ में आग लग गई। सब चिड़िया उड़ के भाग गई, लेकिन एक चिड़िया वो गाछ पर ही बैठी रही। एक आदमी उधर से जा रहा था, बोले अरे 10 मिनट में गाछ ये जलकर राख हो जाएगा, तुम भी मर जाओगी। तो बोले मैं नहीं उड़ूंगी। बोले क्यों? तो वो बोलती है कि मीठे फल मैंने खाए, किए हैं गंदे पाप, धर्म हमारा कहता है तुम जलो इसी के साथ। उसी सिद्धांत पर ये चल रहे हैं कि हम गलगलिया के इस इलाके के किशनगंज जिला के लोग के बन चुके हैं, हम इनके साथ ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। 2023 में सुबह 10 बजे के बाद रेट को चेंज कर दिया गया था। श्री देवकी अग्रवाल जी अभी बोले थोड़ी देर में कि एक ही रेट रहेगा 24 घंटा के अंदर अंदर, पर ऐसा पिछले साल नहीं हुआ। एक नया नियम और लागू हुआ है सर 2023 में, जो कि कट बोड़ा के नाम से 100-150 रुपये काटा जाता है। आपसे अनुरोध है कि इसको ना काटें, किसान के लिए आप इतना अच्छा काम करते हैं। आपको ये आश्वासन है जब भी रेट खुलेगा, शाम को रेट खुलता है अगले दिन के लिए, वो अगले दिन तक कायम रहेगा जब तक आपका ट्रैक्टर खाली ना हो। जितना भी ट्रैक्टर लग गया है वो खाली होना है और वो रेट मेंटेन होगा। और कट बोरा का हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि बोरा तो वो मारते हैं, तो परखी मारते हैं, सब मारते हैं, उससे फट जाता है, उसको हम लोग टेक कर लेंगे, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका पूरा बात जो है उन्हें मान लेगा, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है सर, ध्यान दें। बात बड़ी मान लें, एकदम मान लेंगे, एकदम। थैंक यू बोलने देने के लिए। कि जैसे हमारे भाई ने कहा कि 50-50 स्टूडेंट का हम लोगों ने रूम बनाया क्लासरूम के तहत, और सर भी बताए कि हम 21 ऐसे किसान हैं जिनके बच्चे को मैं उच्च शिक्षा देने के लिए रिगल सारी खर्चा उसको देगी। अगर इसी के तहत जिस काम के लिए हम लोग इकट्ठा हुए, कि सबसे बड़ी बात है कि हम मकई कैसे स्टॉक करें, इस चीज़ को फोकस करके हम लोग यहाँ एक सेमिनार किए हैं। अगर इसी में सर किसान की सबसे बड़ी समस्या देखी जाए तो इतनी कंपनी आ जाती है बिचन के समय में कि किसान को पहचानने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि कौन सा बिचन हम लगाए कि सारा धोखा हम नहीं खाए। तो ये किसान की जो परेशानी है मकई का बीज को चुनना कि हम कौन सा कंपनी का बिचन लगाए। अगर ये परेशानी रिगल उठाए और किसान को विश्वास दिलाए कि आप ये वाला बीज आप लगाए जिससे आपको बेहतर उपज होगी, और मैं वादा करता हूं कि इस बिचन से आप धोखा नहीं खाएंगे। और रिगल जगह जगह हर ब्लॉक में एक ऐसा दुकान की व्यवस्था करे, डीलरशिप की व्यवस्था करे कि जहां से किसान आंख बंद करके बिचन ले सके। थैंक यू। आपका बोलना जो है वो मेरे दिमाग की बात, मन की बात आपने कह दी कि कौन से बीज से हम लोग बात करके देख के सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज, किशनगंज एग्रीकल्चर कॉलेज, जहाँ भी जाके हम लोग पता कर सकें कि कौन सी बीज से सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा। और इसके बाद जो आपने कहा कि दुकान लगाए जिससे बीज आपकी जा सकती है, दुकान क्या, मैं तो बोलता हूँ कि हम लोगों को आपके यहाँ जाके वो बीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, सब्सिडाइज रेट में देना, बेचना होना चाहिए। इसका प्रोग्राम भी था, बट क्या है कि देखिए हम लोगों का पहले फोकस की बात है, सब काम एक साथ नहीं हो सकता। तो पहले फोकस की बात थी कि भाई प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ, तो बढ़ा लिए। अब फोकस है कि भैया यहाँ से मान लो वो लेना शुरू कर रहे हैं। अब अगले साल जब अक्टूबर-नवंबर में आप लोग की बुआई होगी तो ये बात हम लोग पूरा ध्यान रख के ही करेंगे। उसका भी मेरा 100% आपको आश्वासन है, आपको पता चल जाएगा देखने के बाद। किसानों को जो है बीज जो है सब्सिडी में दें। मान लीजिए कि 500 टका किलो बिकता है तो हम लोग 400 टका किलो में दें। किसान आखिर मकई उग जाएगा तो हम लोग को देगा। लेकिन हम लोग डर गए, कहीं कोई कंपनी का हम लोग बीज ले लिए और वो बीज साला खराब निकल गया तो हम लोग का तो माथा नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग उस प्रोग्राम को एक बार पोस्टपोन कर दिए थे। हकीकत यही है, आज आप अगर कोई बीज ले जाते हैं, कोई कंपनी का ले जाए तो आप दुकानदार पर माथा फोड़िएगा कि तुम ऐसा बीज क्यों दे दिया। अगर रीगल फैक्ट्री वैसा ही बीज दे दिया आपको और आप वो लगा लिए और कम से कम फलन किसी कारण से कम हो गया
फलन हुआ कीड़ा लगने से कम, ये जो तो दोष नंदो घोष, दोष हम लोग पर पड़ेगा, इसलिए हम लोग एक बार डर गए थे। इनकी तो इच्छा थी और एक पेमेंट का सवाल आ गया है कि एक दिन में पेमेंट दे दीजिए। देखिए टेक्निकल एक प्रॉब्लम आता है, आज शनिवार रविवार को आपको पेमेंट नहीं मिल पाएगा कि आजकल सब ऑनलाइन होता है, बैंक से होता है, उस दिन बैंक बंद रहता है, नहीं हो पाएगा। उसके बाद ईद है, मुहर्रम है, बकरीद है, दिवाली है, होली है, उसका बैंक बंद ही रहता है। तो वो सब चीज के लिए ही जो है 2-3 दिन लेट होता है। हाँ 3 साल आगे हम लोग 10 दिन 12 दिन में पेमेंट करते थे। पिछले साल सुधार हुआ है या नहीं? सुधार हुआ है क्या? अगर हुआ है तो हाथ उठा दीजिए एक बार, नहीं हुआ तो मत उठाइए। हुआ है ना? और इस बार आप लोग को फिर आश्वासन देते हैं कि इस बार और सुधार होगा।